डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड करेंगे टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म या सिस्टमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म, और उसमें आज हम फैमिली पढ़ेंगे सोलेनेसी फैमिली, जिसका ये फ्लावर है धतूरा स्टोमियम कहलाता है। और आज हम इसको पूरी इसकी टेक्सोनॉमी देखेंगे कैसे करते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिकल में भी काम में आएगा, जो फ्लावर है, और आपकी थ्योरी में भी ये फैमिली है, इसमें देखा जाएगा। तो जब हम इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि इसका डिवीज़न है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा मीन्स जो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो फैलोनियम्स में रखे जाते हैं। और स्पर्मेटोफाइटा का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें यानी इस ग्रुप के अंदर फल और बीज का निर्माण होता है। तो ये फ्लावर ही है, आपको दिख रहा है, ये कौन सा फ्लावर है? धतूरे का फूल, ठीक है। उसके बाद इसमें इसको हम कहेंगे, इसका सब डिवीजन होगा आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म। यानी स्पर्मेटोफाइटा तो वो ग्रुप है जिसमें सीड बनते हैं। अब सीड बनते हैं तो सीड में अगर सीड फल से ढका हुआ है तो वो एंजियोस्पर्म कहलाता है। तो इसका फ्लावर, इसका भी आपने देखोगे कि जो धतूरा होता है वो उसका फ्रूट जो है वो फल के साथ ढका, बीज जो है वो फ्रूट से ढका हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसकी क्लास होती है द्विबीजपत्री, यानी इनके अंदर जो बीजपत्रों का नंबर जो होता है वो होता है 2। तो इसकी क्लासिफिकेशन में हम डिवीजन से बढ़ रहे हैं, डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, फिर एंजियोस्पर्म और डाइकोटिलीडन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, ये इसका जो सब क्लास होती है वो होती है गैमोपेटली। गैमोपेटली जैसे आपको पैटर्न्स दिख रहे हैं यहाँ पर ये पैटर्न, जैसे अब आपको एक इसका गुड़हल का इसका फ्लावर है, इसमें भी जुड़े हुए हैं। ये आपका सदाबहार का प्लांट है, इसके अंदर देखो ये सब अलग अलग है। तो ये वाली कंडीशन कहलाएगी पॉलीपेटलस कंडीशन, और ये कहलाएगी गैमोपेटल। ये सारा का सारा जुड़ के ट्यूब जैसी रचना बनाती है, इसको हम क्या कहेंगे? ये गैमोपेटलस कंडीशन। आ रहा है सब कुछ समझ में? तो ये इसकी सब क्लास क्या होगी? गैमोपेटल। नेक्स्ट आता है, इसकी सीरीज जो होती है वो है बाइकार्पेटिक। सीरीज में मतलब कि इनमें जब हम इसके अंदर कार्पस देखते हैं तो कार्पल का नंबर 2 होता है, इसलिए एक सीरीज में कौन सी सीरीज आएगी इसकी? बाइकार्पेटिक। बाइकार्पेटिक का मतलब होता है कि इसमें जो आपके अंडक जो होते हैं उनका नंबर 2 है, और अंडाशय जो होता है उसकी ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी होती है। और इनमें पुष्प जो होते हैं सामान्यतः हाइपोगैनस होते हैं, यानी ओवरी की पोजीशन सुपीरियर। आगे समझ में? हाइपोगैनस कंडीशन में। अब आपकी नेक्स्ट इसकी बात की क्लास ऑर्डर जो होता है वो है पॉलीमोनियस। ऑर्डर पॉलीमोनियस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसकी लीफ जो होती है वो ऑल्टरनेट लगी होती है, और ऑल्टरनेट के साथ साथ इनमें फ्लावर जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, यानी इस फ्लावर को मैं चाहे किसी भी कार्ड से काटूं, ये इसकी सिमेट्री है, सममित पौधा है, सममित पुष्प है, सममित। तो उसके कारण अब मैं इसको किसी भी एक्सिस से काटूं, या ऐसे काटूं या ऐसे काटूं, तो ये बराबर 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो इसको हम इस सममिति को क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या सममित। क्या बोलते हैं? त्रिज्या सममित। समझ में आ रहा है इसको? अब जिसको जो समझ में आए वो खड़ा होकर बोल जाए। क्यों? क्योंकि अपने को वो कंडीशन अपने को देखनी है, और देख के अपन उसको बताएंगे, नहीं तो अगर अभी नहीं आया तो आप समझ ही नहीं सकते। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होगी। नेक्स्ट अपना आता है, इनमें जायम जो होता है वो कैसा होता है? मैं अब इसको सोलोनेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो बीजांडन्यास जो होता है वो प्लेसेंटा जो वो फूला हुआ होता है, स्वैलन होता है, इसलिए इसको सोलोनेसी कहते हैं। तो यहाँ पर जायाम में के अंडाशय में पट तिरछा होता है। ओवरी जो होगी वो, जैसे आपके डायग्राम में भी दिख रहा है कि देखो आपको ये ओवरी कैसी है? तिरछा बनाओगे और ये स्वैलन बनाओगे। सोलोनेसी मीन्स फूला हुआ। बीजांडसन जो होता है वो फूला होता है, प्लेसेंटा बताएंगे तो वो बीजांडसन फूला हुआ रहता है। और उसके बाद इसकी मेन फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी। सोलेनेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही होता है कि इनमें मेन कैरेक्टर है स्वैलन, बीजांडन्यास फूला, और तिरछा पट। ओवरी में पट जो होते हैं वो तिरछा ओब्लिक होता है। पट सेप्टा कैसा है? पट जो है वो कैसे? ऐसा सीधा नहीं है, तिरछा होता है। उसके बाद आता है, इनमें जो फ्लावर लीव्स जो होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं, और पत्तियां जो हैं उनके अंदर अनअनुपर्णीय, यानी पत्ती पर किसी भी प्रकार का कोई भी अनुपर्ण यानी पत्ती जैसी रचना और उपस्थित नहीं होगी। इसको एक्स स्टिमुलेट कंडीशन, ठीक है। उसके बाद इसमें इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो साइमोस होता है, यानी 2 तरह की कंडीशन थी, एक होती है ससीमाक्ष और होती है अससीमाक्ष।
असस्यमाक्ष के अंदर पुष्पावली वृंत अनियमित लंबाई का होगा और फ्लावर्स जो लगेंगे वो सबसे जो मैच्योर फ्लावर होगा वो कहाँ लगेगा, सबसे नीचे होगा, और सबसे जो नया यंग फ्लावर होगा वो सबसे ऊपर। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, और साइमोस कंडीशन इसमें पुष्पावली वृंत असीमित लंबाई का नहीं है, वो रुक गया है, यानी उसकी सीमा जो है वो असीमित नहीं है, इसलिए वो अससीमाक्ष नहीं होके ससीमाक्ष। आगे समझिए, इसके बाद आता है इसके अंदर साइमोस अम्बलेट प्रकार का भी इसमें प्रोसेस होता है। अब आपको ये तो आपका क्लासिफिकेशन था। अब जब हम इसकी हर टर्म वाइज इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले धतूरा, इसको हिंदी में भी धतूरा कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है धतूरा स्टोमिक, है ना। तो हिंदी और बॉटनिकल नेम जो है वो भी उसका एक साथ धतूरा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें अपन इसका हैबिट देखें तो हैबिट कैसा है, ये ऑर्नामेंटल और वाइल्ड प्लांट। ऑर्नामेंटल मतलब ऐसे सुंदरता के लिए या शोभा के लिए लगाया जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। दूसरा, ये इसको हम ग्रो नहीं करते, ये वाइल्ड प्लांट, ये अपने आप से उगता है। ठीक है, तो ये वाइल्ड प्लांट हो गया। दूसरा है, अगर जब हम इसकी रूट के अंदर पहुंचते हैं कि रूट कैसी है, तो रूट इसकी टैप रूट होती है, मूसला मूल है। रूट दो प्रकार की होती है ना, जब रूट मूलांकुर से निकलती है, मूलांकुर से फिर प्राथमिक जड़, फिर द्वितीयक और द्वितीयक आ जाएंगी, तो जब मूलांकुर से निकली तब तो उसको टैप रूट कहेंगे, और अगर पौधे के किसी भी भाग से निकलती है उसको अवस्थानिक जड़ कहते हैं, तो उसकी रूट कैसी होती है, टैप रूट। आगे समझ में। नेक्स्ट अपना आता है कि स्टेम कैसा होगा। स्टेम इसका इरेक्ट होता है, सीधा तुमने तोड़ के इतना केवल फ्लावर ही लाया तो पता नहीं लगता, लेकिन स्टेम कैसा है, इरेक्ट है, सीधा है और हर्बेशियस है। दूसरा, उसका कुछ भाग जो होता है नीचे से वुडी है, ब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड है, सिलिंड्रिकल, सॉलिड और फिस्टुलर होता है, ट्यूब नलिका का। ठीक है, तो ये इसके करेक्टर सब में लिखने पड़ेंगे। इरेक्ट है, अनब्रांच्ड है, नीचे कुछ पोर्शन इसका वुडी होता है, और ये कैसा है, फिस्टुलर होता है। ठीक है, उसके बाद पत्तियां कैसी थी, पत्तियां या तो मेन स्टेम पे भी लगी होती हैं, ब्रांचेस पे भी लगती है, जिसको हम ओलाइन एंड ट्रेबल कंडीशन कहते हैं। पत्तियां कैसी हैं, पिट्यूलेट है, पत्तियां अपने व्रत के साथ लगी हुई हैं, तो वो सग्रंथी कंडीशन कहलाएगी। और अगर पत्ती व्रंत के साथ नहीं, सीधी पत्ती लगी हुई है, तो वो उसको अव्रंथी कहेंगे। अब जैसे इसमें व्रंत नहीं है, सीधी लगी हुई है, अगर पत्ती के साथ, पत्ती के पास व्रंत हो, व्रंत के बाद उसका पर्णधार लगा होगा, तब वो सग्रंथी कहलाएगी, और नहीं है तो वो अव्रंथी कहलाएगी। और उसके बाद इसके बाद आता है, और जब नहीं होता उसको ससाइल भी कहते हैं, और होता है तो पेडिसिलेट कंडीशन कहलाएगी। और उसके बाद पिट्यूलेट होगा। ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि पत्तियां अपोजिट डाइकोस्टेट भी हो सकती हैं और ऊपरी पुष्पाशन क्षेत्र में अपोजिट, यानी अब जैसे यहाँ पर ये अपोजिट डाइकोस्टेट भी होता है। देखो, एक दो पत्तियां यहाँ लगी हुई हैं और दो दूसरा क्रम उसके अपोजिट है, एक यों लगी हुई है और दूसरी यों लगी हुई है, एक नीचे वाला यों और दूसरा यों है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सम्मुख क्रॉसिंग। ये आपको इसमें स्पॉट में भी दिया जा सकता है सेकंड ईयर में, तो आप इसको ध्यान रखोगे कि पत्ती का विन्यास सम्मुख क्रॉसित है, ये दो लगी हुई है और अगला जो है वो उसके अपोजिट आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, सम्मुख क्रॉसित। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इतना आता है कि इसकी पत्तियां जो हैं वो एंटायर, मार्जिन उसकी एंटायर होती है, यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार के वो खांचे बने हुए नहीं होते, अच्छनखोरी कहलाता है। और डेंटेड भी हो, या खांच भी हो सकते हैं, डेंटेड हो सकती है। और एक्यूट होता है, यानी उसका आगे का सिरा जो होता है पत्ती का नुकीला होता है, जिसको एक्यूट मार्जिन कहेंगे। और इसमें विन्यास जो होता है वो रेटिकुलेट वेन्यूशन होता है, यानी यूनिकॉस्टेट होता है, एक शिरे जालिकावत शिरा विन्यास होता है। तो ये द्विबीजपत्री पौधे का विशेषता होती है कि अगर हम फूल तक नहीं पहुंचे, केवल पत्ती में भी देखेंगे कि उसका ये कैसा द्विबीजपत्री क्या है, तो द्विबीजपत्री पत्ती की विशेषता होती है कि उसमें जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है पुष्पक्रम कैसा है, सॉलिटरी एक्सिलरी है, एक एक्सिल पर केवल एक ही पाया जाता है फ्लावर।
ये एक्सिलरी टर्मिनल या बाइपेरस साइन भी हो सकता है कि पुष्पावली ग्रंथ असीमित लंबाई का नहीं है, रुक गई, लेकिन उससे 2 ब्रांचेस निकली हैं, तो ये बाइपेरस होगा। अगर एक ही एक्सिस के साथ बढ़ता जा रहा है तो वो यूनिपेरस होगा, और वो रुक गया और 2 ब्रांचेस निकले फिर उससे फिर आगे फ्लावर्स बनते जा रहे हैं तो वो बाइपेरस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम द्विशाखी क्या बोलते हैं, वर्ड आएगा द्विशाखी ससीमाक्ष भी बोल सकते हैं, एक शाखी भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो होगी बाइपेरस साइन होगी। उसके बाद आता है पुष्प। जैसे अब पुष्प मैं देखूं तो पुष्प जो है वो सीधा निपत्री है, यानी पुष्प जब ग्रंथ के साथ लगा हुआ है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की पत्ती जैसी संरचना नहीं है, वो ई ब्रैक्टिएड कंडीशन है। क्या कहलाएगी? ई ब्रैक्टिएड है, यानी असहपत्री। समझ में आ गया? असहपत्री को जब पुष्प सूत्र लिखेंगे तब उसमें EBR लिखेंगे। आगे समझ में? अब नेक्स्ट अपना आता है फ्लावर जो होता है वो ब्रैक्टियोलेट नहीं है, तो ई ब्रैक्टियोलेट है। एक पत्रिका सहपत्र होना और बहुत सारी पत्रिका का भी नहीं होना तो ई ब्रैक्टियोलेट कहलाएगा। पेडिसिलेट है, ये भी अपने देखो ग्रंथ के साथ लगा हुआ है, तो ये इसको हम कहेंगे पुष्प कैसा है? सवृंती। पूर्ण का मतलब होता है जब पुष्प में चारों पार्ट हों। ये आपको कैलिक्स दिख रहा है, ये इसका पुमंग, ये आपके बाह्यदल है, ये दल है, और जब मैं इसको खोलूंगी तो इसमें पुमंग भी दिख रहा है और जायंग भी दिख रहा है, तो पुष्प कंप्लीट कहलाएगा। यानी जो फ्लावर के अंदर कैलिक्स, करोला, एंडोशोम, डायनोसोम, यानी बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायंग सभी हो, वो पुष्प पूर्ण कहलाता है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पूर्ण, तुम इसको लगाओ या फिर दादागिरी का है तुम्हारे, कहाँ है मास्क लगाओ दोनों, क्या है? फिर भी लगाओ, छू नाक को करते हो, बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, दूसरों को भी प्रोटेक्ट रखो। नेक्स्ट आता है इनमें ये बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक भी है कि अगर हम फ्लावर को मैं किसी भी एक्सेस से काटूंगी तो 2 बार से बढ़ जाएगा, वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा। उसके साथ है हाइपोवेनस कंडीशन का मतलब होता है जायांग का मतलब होता है जब पुष्प के ऊपर जायांग की पोजीशन सबसे ऊपर और उसके सदस्य उसके बाद लगे हुए हों तब उस कंडीशन को जायांग कंडीशन कहते हैं। और ये साइक्लिक है, पेंटामेरस है, यानी इनका हर एक का नंबर, चाहे बाह्यदल है, दलपुंज है, पुमंग है या जायांग है, वो 5 नंबर में होते हैं, तो इस कंडीशन को बोलेंगे पेंटामेरस या पंचदिक। आगे समझ में? उसके बाद नेक्स्ट आता है ये हल्का गुलाबी या बैंगनी या वाइट कलर का होता है। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ रही हूँ। जैसे ये बाह्यदल पुंज जो है इसके साथ यहाँ पर देखें तो ये पूरी की पूरी ट्यूब है, ये जुड़े हुए हैं बाह्यदल। देखो मैंने उसको निकाल दिया तो ये आपके बाह्यदल अलग हो गया, लेकिन ये भी क्या है, ये सभी जुड़े हुए हैं। इसको फूल को ही तोड़ दिया, ये देखो ये पांचों की पांचों जुड़े हुए है ना। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि बाह्यदल 5 है और संयुक्त बाह्यदली, तो 5 और 5 के आगे ब्रैकेट लगा। समझ में आ रहा है? इनका नंबर ये 5 है और पांचों की पांचों देखो जुड़े हुए आएंगे, अलग नहीं है, तब इस कंडीशन को क्या कहेंगे? 5 और 5 संयुक्त बाह्यदली। घंटाकार दिख रहे हैं तुम्हारे को, ये कैसे हैं? घंटाकार होते हैं, और दूसरा ऊपरी छोर पर ये 5 भागों में बटा हुआ है, एक साथ तो जुड़ गया, और ऊपर सिरे में हमको 5 अलग अलग भागों में, लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं है, तो ये संयुक्त दली कंडीशन कहलाएगी। आगे समझ में? संयुक्त बाह्यदली। और इसके बाद ये रूमेल होते हैं, चिरलग्न होते हैं। सोलनेसी में आप देखो बैंगन आता है, इसके अंदर बैंगन के साथ बैंगन का उसकी जो मुकुट है वो बैंगन का जो ऊपर का जो काट के निकालते हो तो वो उसका फल के साथ चिरलग्न बाह्यदल रहेगा। जब फ्रूट बन जाता है तो फ्रूट में तो पुष्प का तो कोई पार्ट नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर चिरलग्न कंडीशन है। टमाटर देखो, बैंगन देखो, ऊपर दिखती है ना उसकी टोपी, वो क्या है? चिरलग्न बाह्यदल। जो वैसे तो फल बनेगा तो फल के साथ उसको हट जाना चाहिए, लेकिन फल के साथ फूल का पार्ट चिरलग्न बाह्यदल पाया जाता है, इसको हम चिरलग्न कंडीशन कहते हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट आता है इनमें दलपुंज। जो दल जैसे देखे जाए तो अब ये दल जो है मैंने यहाँ देखा, ये दल देखो, ये भी 5 है मिलके एक पूरी ट्यूब जैसी रचना बना रहे हैं। इसको मैंने अलग कर लिया, ये देखो, और इसमें ये दल लग्न कंडीशन देखो कितनी साफ दिख रही है।
पुमंग जो है वो दल के साथ लगे हुए हैं, इसको कहेंगे दल लग्न कंडीशन। और दल सभी जुड़े हुए हैं, तो 5 है और 5 फ्यूज्ड है। दिख रही है सबको? ये दल है और ये दल जो है वो जुड़े हुए हैं। ये देखो, ये ऐसे आ गए। क्लियर है? तो अब इसको हम क्या कहेंगे कि इसमें दलपुंज कैसे हैं? 5 हो गए, 5 पालियों में विभक्त है और घंटाकार हैं, कैम्पुलेट कहलाते हैं। पूर्वस्पर्शी इसमें विन्यास पाया जाता है, एक दूसरे के साथ केवल स्पर्श को ही स्पर्श कर रही है इनकी। और ये वाइट कलर के होंगे और हरे पीले रंग। इसमें आगे समझ में। अब अपना इसके मेंबर के मेल पार्ट पे जाते हैं। मेल है इसका पुमंग, दल के साथ लगे हुए हैं। ये इसका फिलामेंट है, फिलामेंट पर ये परागकोश लगे हुए। क्लियर है? सबको दिख रहा है? तो इसमें पुमंग कहेंगे 5 और पांचों 5 पुंकेसरी हो गए। और ये पॉलीएंड्रस कंडीशन होते हैं, ये दल के साथ एकांतर है। और उसके साथ साथ आता है इनमें पुतंतु छोटे हैं और ये परागकोश जो होता है वो द्विकोष्ठीय है, 2 कोष्ठों में बटा हुआ है। और ये आधार लग्न कहलाते हैं। केवल फिलामेंट के साथ परागकोश का पार्ट केवल आधार के साथ लगा, जैसे इस कंडीशन को हम कहते हैं बेसी फिक्स्ड। देखो यहाँ पर जो ये तंतु है, फिलामेंट है, फिलामेंट के साथ परागकोश का केवल आधार जुड़ा हुआ है, इसको हम आधार लग्न। क्लियर है? सबको दिख रहा है? ये अपना 3rd मेंबर हो गया। अब नेक्स्ट अपने इस पे आते हैं कि इसके अंदर वर्तिका कैसी होती है। ये आ गया वर्तिका, इसी के साथ लगी हुई थी और ये टूट गया था पोर्शन, तो ये यों जुड़ा हुआ है, ये पोर्शन ये होगा। ये यहाँ पर ये इसकी वर्तिका, और वर्तिकाग्र जो है ना वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। ये वाला बाइफिट होती है। दिख रहा है सबको? क्लियर है? तो यहाँ पर ये इसका जायांग का पार्ट है। जायांग में स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, ये इसकी स्टाइल है। वर्तिका और नीचे इसकी ओवरी। क्लियर है सबको? तो इसमें जायांग कैसा है? द्विमंडपी। जब इसका आप सेक्शन काटोगे जायांग के साथ, ये स्वैलन दिख रहा है और तिरछा दिखेगा। जायांग कैसा है? द्विमंडपी, युक्त अंडपी और ओवरी सुपीरियर। आप इसका सेक्शन काट के मेरे को टीएस काटोगे, टीएस ऑफ ओवरी की, तो आपको ओवरी सुपीरियर दिखेगी। बाइकार्पलरी है और सेन कार्पस कंडीशन है कि ओवल्स ऑफ कार्पस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मात्रक्ष के साथ अंडाशय अपनी मात्रक्ष के साथ 45 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है, इसलिए वो ओब्लिक कहलाए। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ओब्लिक। एक्साइल प्रेजेंटेशन है लेकिन तिरछा है और उसमें बीजांडासन फूला हुआ रहता है। स्वैलन प्लेसेंटा पाया जाता है। स्टाइल स्टिग्मा और ये इसकी ओवरी जो है ना, स्टाइल जो है बाइफिड होती है। बाइफिड यानी 2 पार्ट्स में बटी हुई है। देखो क्या? अब उसके बाद इसका फ्रूट कैसा होता है? बेरी फ्रूट कहलाता है। और ये ऑरेंज कलर के, रेड कलर के होते हैं और उस फ्रूट के ऊपर परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाएगा, चिरलग्न बाह्यदल पाया जाएगा। अब देखो भिंतुरे का फूल देखते हैं ना, इसके ऊपर टोपी होती है, बैंगन के ऊपर टोपी होती है। ये क्या है? चिरलग्न बाह्यदल की स्थिति होती है। पुष्प सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इब्रैक्टिएट कंडीशन लिखेंगे। इब्रैक्टिएट होगा, इब्रैक्टिएट यानी एग्जैक्ट नहीं है। फिर एक्टिनोमॉर्फिक के लिए गोला बना के प्लस बनाएंगे। बायसेक्सुअल है, गोला बना के ऊपर एरो नीचे प्लस। ये मेल फीमेल पार्ट दोनों हो गए। K5 है, 5 फ्यूज्ड है। C5 फ्यूज्ड है और A का नंबर भी 5 है, लेकिन A और C के ऊपर दल लग्न कंडीशन के लिए कैप आ गई। और C के जो आपका गायनेशियम की कंडीशन देखोगे तो गायनेशियम भी कैसा है? बायकार्पलरी है। 2 कार्पल हैं, कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं। सिनकार्पस कंडीशन होगी, ओवरी सुपीरियर नीचे लाइन। समझ में आ गया? तो अभी अपन ने फैमिली कौन सी की है? सोलनेसी फैमिली। समझ में आ गया आपको? तो आप आज अपन ने सोलनेसी